वेलकम टू CS एकेडमी। आज के लेक्चर के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे एरे पे। हमें इतना तो पता होता है कि हमारे पास एरे दो टाइप्स के होते हैं, 1D होता है एंड 2D होता है। बट आज हम उन पे डिस्कस नहीं करेंगे। आज हम एरे का जो मेन लॉजिक होता है ना, कि एरे कैसे हमारे पास जो है इन मैथमेटिकल फॉर्म वो कैसे अप्लाई होता है, आज हम उसको डिस्कस करेंगे। आज हम जो है 1D एंड 2D के जो फार्मूलेज हैं, कैसे हम फार्मूला से 1D को निकालते हैं एंड कैसे फार्मूला से हम 2D के रोज एंड कॉलम को फाइंड करते हैं, हम उनको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि हमारे पास एरे के अंदर हमारे पास क्या क्या चीजें होती हैं। थ्री थिंग्स नीड इन एरे। हमें तीन चीजों की क्या होती है एरे के अंदर जरूरत होती है। एक आ जाती है इसकी इंडेक्स वैल्यू, सेकंड आ जाती है मेमोरी या उसका एड्रेस, थर्ड पे मेरे पास आ जाता है डाटा। अब हम देख लेते हैं, हमारे पास ये एक एरे गिवन है। ये जो आप देख रहे हैं ना, 10, 20, 30, 50, 60, 90 एंड 100, ये मेरे पास सारा क्या है, डाटा। इसे हम क्या कहेंगे, डाटा। और ये जो मेरे पास जीरो से शुरू हो रहा है, हमें पता है कि एरे का इंडेक्स कहाँ से शुरू होता है, जीरो से। तो जो चीज हमारी जीरो से स्टार्ट हो रही है वो हमारा क्या होगा, इंडेक्स वैल्यू। ये मेरी क्या गई, इंडेक्स वैल्यू भी हो गई, डाटा भी हो गया। अब ये जो मेरे पास ऊपर गिवन है 2002, 2004 एंड सो ऑन, इसे हम क्या कहते हैं, ये मेरा होता है बेस इंडेक्स, या आप लोग इसे बोल लें कि ये मेमोरी या एड्रेस होता है। ये मेरे पास सिंपल, ये मेरे पास हो गया। ये जो सेकंड वाला है, ये मेरे पास सेकंड वाला हो गया। मेमोरी का एड्रेस ये मैंने साथ पे लिख दिया, मेमोरी या एड्रेस या बेस इंडेक्स आप लोग इसे बोल सकते हैं। जो ये है, ये मेरे पास क्या हो गया, डाटा, थर्ड वाला। एंड ये मेरे पास क्या हो गया, वन, इंडेक्स वैल्यू, 1, 3 एंड 2। अगर हम लोग देखें लोअर बाउंड एंड अपर बाउंड को, अगर हम लोग इधर ही डिस्कस कर लेते हैं, जो मेरा जीरो से स्टार्ट जो चीज होगी उसे हम लोग क्या बोलेंगे, जो स्टार्ट होगी ना जीरो से, उसे हम बोलेंगे लोअर बाउंड। और जहां पे वो खत्म हो रही है, अब एरे का इंडेक्स कहाँ पे खत्म हो रहा है, 6 पे, तो जो लास्ट 6 होगा वो मेरा क्या होगा, अपर बाउंड। ये मेरा स्टार्टिंग पे क्या होगा, लोअर बाउंड, और जहां पे एंड हो रहा होगा वो मेरा क्या होगा, अपर बाउंड। अब हम लोग देख लेते हैं कि एलिमेंट को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं एरे के अंदर। ये हमारे पास एक छोटा सा और फार्मूला है, हाउ एलिमेंट इज कैलकुलेटेड इन एन एरे। हम क्या करते हैं, अगर फार्मूले के थ्रू देखें, अपर बाउंड माइनस लोअर बाउंड, और उसके अंदर हम क्या करते हैं, +1 को ऐड कर देते हैं। अपर बाउंड हमारे पास क्या था, 6, तो ये 6 आ गया। लोअर बाउंड मेरा क्या था, 0, तो ये मेरे पास क्या आ गया, 0। उसके बाद हमने क्या किया, +1 को ऐड किया, तो 6 माइनस 0 +1 करें तो 7 आ जाता है। अगर हम लोग ये फार्मूला ना भी यूज करें तो हमें पता चल जाता है कि 0 से 6 तक मेरे पास कितनी इंडेक्स बनते हैं, 7 इंडेक्स बनते हैं। ये वही हमारे पास आंसर आया है बाय यूजिंग फार्मूला। अब बच्चों को कंफ्यूजन होती है कि इंडेक्स हमारे पास क्या होता है, और डायरेक्ट अगर आपको बोली जाए कि उस नंबर पे वैल्यू क्या है, वो कैसे पता चलती है, बच्चे इसके अंदर कंफ्यूज होते हैं। जब आपके पास इस तरह कुछ लिखा होगा A(2) या ए ब्रैकेट के अंदर ए और साथ कुछ आपके पास कोई ब्रैकेट हो, या इसके अंदर कोई और अल्फाबेट हो और ब्रैकेट के अंदर कोई डिजिट हो, तो ये चीज मेरी क्या शो करती है, इंडेक्स को शो करती है कि आपने एरे के उस इंडेक्स पे जाना है। अगर हम A(2) को अगर इधर से देखें, तो ये A(0), A(1) एंड A(2), ये है मेरे पास। A(2) पे मेरे पास क्या वैल्यू पड़ी हुई है, 30 वैल्यू, तो ये मैंने क्या लिख दिया, 30 वैल्यू। अगर सिंपल आपको 2 बोला जाए तो मेरे पास क्या होगा, एरे की 2 लोकेशन, ये 0, ये 1 लोकेशन एरे की, ये 2 लोकेशन है, तो ये आ जाएगा 2 लोकेशन पे क्या पड़ा हुआ है, 20 पड़ा हुआ है मेरे पास। सेकंड नंबर आप लोग बोले, सेकंड नंबर पे क्या पड़ा हुआ है, 20 वैल्यू पड़ी हुई है। ये इंडेक्स को शो करती है, और ये चीज क्या करती है, डायरेक्ट वैल्यू को शो करती है। अब हम लोग जो है 1D का फार्मूला जो है वो डिस्कस करते हैं, कि 1D को हम इन मैथमेटिकल या फार्मूले की मदद से हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। ये हमारे पास एक एग्जांपल है, गिव द बेस एड्रेस ऑफ मेमोरी 1300 से 1900 तक है, एज 1020 एज साइज ऑफ ईच एलिमेंट इज 2 बाइट, फाइंड द एड्रेस ऑफ ए ऑफ 1700। अब हमारे पास 1D का सबसे पहले हम फार्मूला डिस्कस कर लेते हैं। ये हमारे पास इसका फार्मूला एड्रेस ऑफ ए आई, ये मेरे पास किसके इक्वल है, ये वाली फार्मूले है, बी प्लस डब्ल्यू मल्टीप्लाई आई माइनस एल बी।
अब हम इसको डिस्कस कर लेते हैं कि इस फार्मूले का हमारे पास मीनिंग क्या बनता है। स्टार्टिंग पे हमारे पास क्या है बी। अब बी हमारे पास क्या है बेस एड्रेस। बी किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है बेस एड्रेस को। सेकंड हमारे पास क्या है डब्ल्यू। डब्ल्यू हमारे पास क्या है इधर बाइट का साइज। बाइट साइज को किससे रिप्रेजेंट किया है डब्ल्यू से। आई हमारे पास क्या चीज शो कर रहा है फाउंड वैल्यू कि हमने कौन सी वैल्यू को फाउंड करना है वो आई रिप्रेजेंट कर रहा है। और एल बी किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है लोअर बाउंड को, ये हमें पता है। एल बी स्टैंड फॉर लोअर बाउंड, आई स्टैंड फॉर फाउंड वैल्यू, बी स्टैंड फॉर बेस एड्रेस, डब्ल्यू स्टैंड फॉर बाइट का साइज। अब हम इस एग्जाम्पल के अंदर से वो जो वैल्यूज हैं उनको इन फार्मूले के अंदर अप्लाई करते हैं। अगर हम लोग देखें तो ये अगर हमने स्टेटमेंट जब पढ़ी है तो हमें इजीली पता चल रहा है कि 1020 मेरा क्या है, ये मेरा है बी की जगह हम यूज करेंगे। मेरा क्या है बेस एड्रेस। ये अगर आप लोग पढ़े गिव द बेस एड्रेस, ये स्टार्टिंग में उसने बता दिया कि ये मेरा क्या है बेस एड्रेस है ऑफ मेमोरी 1300 से 1900 एज 1020। 1020 हमारा क्या होगा बेस एड्रेस होगा। प्लस अब देखें एंड साइज ऑफ ईच एलिमेंट इज 2 बाइट। अब 2 बाइट का उसने क्या बताया है हमें साइज। तो W मेरा उसी चीज को शो कर रहा है कि बाइट का साइज क्या है। बाइट का साइज भी क्वेश्चन के अंदर गिवन है, क्या है वो 2 मल्टीप्लाई। अब आई मेरा क्या है जो चीज हमने फाउंड करनी है। अब उसने क्या कहा है फाइंड द एड्रेस ऑफ 1700। अब हमने ये क्या करना है इसको फाउंड करना है। तो आई मेरा क्या आ जाएगा 1700 माइनस एल बी मेरा क्या है लोअर बाउंड। हमें इधर से इधर तक क्या है एरे की मेमोरी गिवन है। ठीक है, ये अगर स्टार्टिंग पे मैंने बोला था हमारा क्या होता है लोअर बाउंड और लास्ट मेरा क्या होता है अपर बाउंड। इधर हमने क्या चीज यूज करनी है लोअर बाउंड, तो लोअर बाउंड मेरा क्या है 1300। तो मैंने क्या किया 1300 को इधर कर दिया। अब इधर हमारा क्या चीज यूज होती है डिमास रूल, डिवीजन मल्टीप्लीकेशन एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। सबसे पहले अगर डिवीजन को सॉल्व करेंगे फिर मल्टीप्लीकेशन को, एडिशन को एंड देन सब्ट्रैक्शन को। अगर हमारे पास कोई ब्रैकेट है तो सबसे पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, उसके बाद हम डिमास रूल को सॉल्व करेंगे। इधर हमारे पास ब्रैकेट है तो सबसे पहले मैंने इस ब्रैकेट को सॉल्व करना है। 1700 माइनस 300 किया तो मेरे पास ये क्या आ गया, 1300 किया तो मेरे पास क्या आ गया 400। बाकी मैंने क्या किया एज इट इज लिख दिया इसी को। उसके बाद हमने जब डिमास रूल लगाया तो डिवीजन हमारे पास नहीं है, उसके बाद हमारे पास क्या है मल्टीप्लीकेशन। आपने मल्टीप्लीकेशन को सॉल्व करना है पहले। तो हम क्या करेंगे 2 इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो मेरे पास क्या आ जाएगा 800। उसके बाद दोबारा हमारे पास क्या है एडिशन। तो मैंने क्या किया 1020 में 800 को ऐड किया, ये मेरे पास आ गया 1820। ये था हमारे पास बाय यूजिंग फार्मूला कि हमने फार्मूला की मदद से 1D को हमने क्या किया है सॉल्व किया है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग क्या करेंगे 2D को चेक करेंगे फार्मूला उस पे हम लोग कैसे अप्लाई करते हैं। कि आज के लेक्चर के अंदर हमने क्या किया डिस्कस किया है, हमने 3 चीजें एरे का इंडेक्स क्या होता है, मेमोरी एड्रेस क्या होता है एंड डाटा हमारे पास क्या होता है, इनमें हमने डिफरेंस देखा। लोअर बाउंड अपर बाउंड हमने देखा और हमने क्या किया 1D का फार्मूला डिस्कस किया है। और 1D को हमने क्या है मैथमेटिकली आज के लेक्चर के अंदर जो है वो डिस्कस किया है। आई होप आप लोगों को समझ आई होगी।